नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान न्यू एडिशन की बुक है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 49। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? दोस्तों, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कोलंबिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? दोस्तों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? दोस्तों, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यूएसए का सबमिट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एप्पल क्या है? दोस्तों, एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? दोस्तों, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम मिस्र देश में हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता लेवोजियर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? दोस्तों, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? दोस्तों, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात शीशे में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी की आयु का आंकलन किससे किया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की आयु का आंकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? दोस्तों, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सर्वाधिक समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? दोस्तों, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? दोस्तों, इथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय है? दोस्तों, इनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? दोस्तों, पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, धुआं किसका उदाहरण है? दोस्तों, धुआं ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, वायु किसका उदाहरण है? दोस्तों, वायु गैस का गैस में विलयन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, क्षारीय विलयन के पीएच का मान कितना होता है? दोस्तों, क्षारीय विलयन के पीएच का मान सदा ही 7 से अधिक होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, साधारण विलयनों का पीएच कितना होता है? दोस्तों, साधारण विलयनों का पीएच 0 से 14 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन किस पर होता है? दोस्तों, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, विद्युत अपघटन में अवकरण यानी कि रिडक्शन किस पर होता है? दोस्तों, विद्युत अपघटन में अवकरण कैथोड पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? दोस्तों, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? दोस्तों, एलपीजी में ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? दोस्तों, इनमें से हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोल के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों, लिग्नाइट कोल यानी कि लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों, गैलेना सीसे धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, चूने पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? दोस्तों, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फॉस्फेट है। सेट नंबर 50। पहला प्रश्न, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ मरकरी वेपर और आर्गन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? दोस्तों, इनमें जर्मेनियम अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारी जल एक प्रकार का क्या है? दोस्तों, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सामान्य किस्म का कोयला कौन है? दोस्तों, बिटुमिनस कोयला सामान्य किस्म का कोयला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जल में आसानी से घुलनशील कौन है? दोस्तों, इनमें अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? दोस्तों, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? दोस्तों, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? दोस्तों, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक
सेल्यूलोज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? दोस्तों, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन तत्व सामान्यतः होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? दोस्तों, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता इसके ऑक्टेन संख्या से लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? दोस्तों, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? दोस्तों, मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? दोस्तों, ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः फ्रियोन प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शराब यानी वाइन में क्या उपस्थित रहता है? दोस्तों, शराब में एथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? दोस्तों, गैसोहॉल गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? दोस्तों, शराब का निर्माण किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? दोस्तों, टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सिरका यानी विनेगर क्या होता है? दोस्तों, सिरका पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? दोस्तों, मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी प्राय कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग हेतु सोडियम नाइट्रेट प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? दोस्तों, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? दोस्तों, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथिलीन यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, लाह क्या है? दोस्तों, लाह एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन है? दोस्तों, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, नायलॉन क्या है? दोस्तों, नायलॉन एक पॉलीअमाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन है? दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? दोस्तों, इनमें से वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है?
दोस्तों, डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।